प्यासा सावन। रात के 2 बजे थे। अमर अपने कमरे में बेसुध सोया था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। ठक ठक की आवाज़ से अमर की नींद खुल गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह आवाज़ उसके मन का भ्रम है, इसीलिए वह करवट बदलकर फिर सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर ठक ठक की आवाज़ आई। लगता है कोई है, उसके मन ही मन सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर चोर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही वह थोड़ा सहम सा गया। फिर उसने धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूँ। बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज़ आई। अमर ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने पारो को खड़ा देखकर वह हैरान होकर बोला, अरे तुम क्यों, कोई अनहोनी हो गई क्या? पारो मुस्कुराते हुए बोली। अमर ने देखा कि पारो को नारंगी रंग का सलवार सूट पहने हुए थी। दुपट्टा न होने से उसके उभरे अंग दिख रहे थे। पारो की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर अमर को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी पारो कमरे के अंदर आ गई और अमर को अपनी बाहों में भरकर उसके होंठों पर अपने होंठ टिका दिए। बदला दे रहा है, लेकिन मैंने तो पहल नहीं की है। पारो खुद ही ऐसा चाहती है, तभी तो इतनी रात गए मेरे पास आई है, उसने सोचा और खुद को पारो से अलग करते हुए बोला, पारो अब तुम चली जाओ और फिर कभी मेरे करीब न आना। क्या ऐसे ही चली जाऊं? पारो ने प्यासी नज़रों से अमर को देखा। अमर के दिमाग में एक एक कर के पिछली बातें घूमने लगी। अमर बीए पास होकर भी बेरोजगार था। उसके इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर उसने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर डॉक्टर भुवनेश की कार चलाने लगा। अमर की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर भुवनेश ने उसे बेटे की तरह मानने लगे और उसकी हर ज़रूरत को फ़ौरन पूरा कर देता। पारो डॉक्टर भुवनेश की इकलौती बेटी थी। वह बहुत शोख, चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से अमर को रिझाती, पर अमर मन से उसे अपनी बहन मानता था और पिछले रक्षाबंधन पर पारो ने उसको राखी भी बांधी थी। डॉक्टर भुवनेश ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा अमर को रहने के लिए दिया था। वह वहीं अपनी रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता था। इधर कुछ दिनों से अमर महसूस कर रहा था कि पारो की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार अमर की वासना भड़कने लगती थी, पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से वह मन महसूस कर रह जाता था और पारो अपने कमरे की ओर भाग गई। अमर ने अब चैन की सांस ली। अगले दिन अमर का कुछ अता पता नहीं था। डॉक्टर भुवनेश ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, कृपया परेशान न होइएगा और न ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा। आपका अमर। चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर भुवनेश हैरान रह गए और अमर का इस तरह की बिना बताए कुछ जाना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। पारो को जब यह बात मालूम हुई तो वह भी हक्की बक्की रह गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।